हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैलेंज ऑफ द डे के एक नए सवाल में आपका स्वागत है। और आज का सवाल कुछ इस तरह से है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, विच इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, ऑन द मिडल ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ 2d, एंड यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। कुछ इस तरह से आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी एक्सेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपको एक प्लस चार्ज क्यू दिया गया है जिसकी रेडियस r है और लेंथ 2d है। आपको फाइंड करना है कितना फ्लक्स हमारी कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा है। सवाल को आपको देखना है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखोगे आके। आज का ये चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। कर लिया? अब इधर आ जाओ। देखो ध्यान से, हमने लास्ट चैलेंज ऑफ द डे में एक जो फॉर्मूला बताया था आपको, एक कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर हमारे पास एक प्लेन एंगल अल्फा है तो सॉलिड एंगल अल्फा से जितना फ्लक्स पास होता है, एक सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, 2π1 माइनस कॉस अल्फा। और हमारे पास जो फ्लक्स पास हो रहा था किसी भी सॉलिड एंगल ओमेगा से, फ्लक्स कितना पास हो रहा था, जो फ्लक्स पास हो रहा था वो था हमारे पास q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा। ये हमारे पास फ्लक्स पास हो रहा था। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी एक तरह से। शॉर्ट ट्रिक क्या, एक सॉलिड एंगल को मिलाकर के फ्लक्स आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा देखो कितना है, यहां से यहां तक का ये होता है अल्फा, इस वाली प्लेट के लिए हो जाएगा, और ये अल्फा इस वाली प्लेट के लिए हो जाएगा। उसको अल्फा 1 मान लो, इसको अल्फा 2 मान लो, ठीक है। तो ध्यान से देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 सिमेट्रिक है, इस दोनों को अल्फा मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये लेंथ आपके पास d है क्योंकि पूरी 2d हुई थी आपको। जब ये d है तो ये लेंथ क्या हो गई आपके पास, √r² प्लस d²। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास जाएगी d/√r² प्लस d²। ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है फ्लक्स इस प्लेट से कितना पास हो रहा होगा, φ1 क्या होगा हमारे पास, इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, टोटल q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू d/√के अंदर r² प्लस d²। ये आ गया इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स। क्या सेम फ्लक्स जो होगा इससे पास हो रहा होगा, इस वाली फ्लक्स, इस वाली जो हमारे पास सरफेस है, सेम जो होगी φ2 की भी वैल्यू होगी। अब बहुत ध्यान से सुनो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। अब ये हमारा जो भी फ्लक्स पास हो रहा था वो पास हो रहा था इस फ्लैट सरफेसेस से, फ्लैट सरफेसेस से इतना इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अर्थात इस कर्व्ड सरफेस से पास करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं गॉस लॉ में क्या बताता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये हमारे पास चार्ज है, ये क्लोज सरफेस हो गई, इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होता है, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल का मतलब क्या हो गया, φ1 प्लस φ2 जो कि इसके हो गया, और फाई कर्व्ड सरफेस, तो इसको हम लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस फाई कर्व्ड हमको निकालना है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं, या कहीं φ1 φ2 की वैल्यू 2q/2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 माइनस d/√dr² प्लस d², करेक्ट है। प्लस फाई कर्व, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया यहां से, फाई कर्व की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस दिस टर्म, यानी माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस माइनस प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट d/√r² प्लस d², ठीक है। इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास, फाई कर्व्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट d/√r² प्लस d²। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। यही आज के सवाल का आंसर है। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आराम से बता सकते हो बेझिझक, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैलेंज ऑफ द डे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।